विपक्ष का सीधा सीधा आरोप है कि लॉकडाउन के पीछे उन्हें कोई सोच नजर नहीं आ रही। क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई लॉकडाउन के अमल में दिक्कतें आई हैं? लॉकडाउन की प्लानिंग कैसी थी, ये भी जानना जरूरी है। विपक्ष आरोप लगाता है कि लॉकडाउन लगाने में सरकार से देरी हुई और अगर सही समय पर लॉकडाउन लगाया जाता तो भारत और बेहतर स्थिति में होता। सत्ता पक्ष इसे स्वीकार नहीं करता। जब हमारे यहां कोरोना का एक भी केस नहीं था, उससे पहले ही भारत ने कोरोना प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। लॉकडाउन और टाइमिंग के लिहाज से भारत ने क्या पाया, क्या खोया, इसकी तुलना दूसरे उन देशों से करेंगे जहां सबसे लंबे समय तक लॉकडाउन रहा। पहले ये दिखाते हैं कि भारत में लॉकडाउन की स्थिति क्या रही। पहले चरण का लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल का रहा। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर पूरा देश पूरी तरह बंद रहा। दूसरे चरण का लॉकडाउन 15 अप्रैल से 3 मई तक का रहा। संक्रमण के मामलों के आधार पर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में देश के अलग अलग हिस्सों को बांटा गया। तीसरे चरण का लॉकडाउन 4 मई से 17 मई तक रहा। इसमें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के हिसाब से ही दुकानें खुली, कुछ और रियायतें भी दी गई। इस चरण से जान के साथ जहान को प्राथमिकता दी गई। चौथे चरण का लॉकडाउन 18 मई से 31 मई तक। स्कूल, मॉल, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल छोड़कर लगभग हर सेक्टर में किसी न किसी तरह की छूट दी गई। विपक्षी आरोपों के अनुसार लॉकडाउन अगर और पहले लगाया जाता तो हालात और बेहतर होते। अब इसे समझ लेते हैं। सबसे लंबे दिनों तक लॉकडाउन लगाने वाले देशों में इटली सबसे ऊपर आता है। यहाँ 10 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया। 3 मई की रियायतों के बावजूद लॉकडाउन जारी है। लेकिन अगर मौतों का आंकड़ा देखें तो इटली 29 मई तक 33,142 मौतें देख चुका था, जबकि 2,31,732 संक्रमित रहे। अगर सबसे लंबे लॉकडाउन वाले शहर को देखें तो फिलीपींस की राजधानी मनीला का नंबर आता है। फिलीपींस की कुल मौतों में 73% अकेले मनीला में हुए। मनीला में लॉकडाउन वुहान शहर के 76 दिनों के लॉकडाउन को पार कर चुका है। जून के बारे में तमाम आशंकाएं हैं कि कोरोना का असर देश में पीक पर होगा। अब जबकि अनलॉक 1 शुरू होना है, पलटकर लॉकडाउन को देखते हैं तब ये समझ आता है कि बढ़ी रिकवरी रेट और स्लो डेथ रेट के चलते जिंदगियों की रक्षा में ये कितना कारगर रहा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि उन देशों की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है जिन्होंने लॉकडाउन को नहीं चुना। देखते रहिए आज तक। पर डोंट वरी, तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई जरूर है भारत मैट्रिमोनी पे, और आपके लिए भी। डाउनलोड द भारत मैट्रिमोनी ऐप एंड फाइंड योर इक्वल। पूरे टीवी जगत का नंबर 1 आज तक। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का कढ़ाई पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है, खुल गया है। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। 2 गज की दूरी का नियम हो, मुंह पर मास्क लगाने की बात हो सके वहां तक घर में रहना हो, ये सारी बातों का पालन, उसमें जरा भी ढिलाई
नहीं बरतनी चाहिए। देश में सबके सामूहिक प्रयासों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है। जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं तो हमें अनुभव होता है कि वास्तव में भारतवासियों की उपलब्धि कितनी बड़ी है। हमारी जनसंख्या ज्यादातर देशों से कई गुना ज्यादा है। हमारे देश में चुनौतियां भी भिन्न प्रकार की हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में कोरोना उतनी तेजी से नहीं फैल पाया जितना दुनिया के अन्य देशों में फैला।